आनंद बाजार का मतलब होता है आसनी मार के भर पेट भोजन। जब से मैं दीक्षा लिया तब से आनंद बाजार के लोभ में आता हूँ। लोग समझते हैं कि हम ठाकुर जी के चक्कर में आते हैं, अच्छा आनंद बाजार मिले इस लोभ में आता हूँ। और जब खाना खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है और एक्टिविटी समाप्त हो जाता है। इसलिए जोर से बोलिए वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। इस सत्संग में उपस्थित परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, दूर दूर से आए हुए भक्तिमती माताओं, गुरु भाइयों, बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक राष्ट्रवाद एवं जय गुरु। एक समय था जब हम पहली बार आए थे, तब हमको दो ऋत्विक यहाँ पकड़ के लाए थे कि बैठ के क्या करता, चलो ना घूम के आते। उनका नाम था कविराज दा और सेंदा। उंगली पकड़ के लाया था और ऐसा चस्का लगा दिया कि आज जो दादा कहते हैं कि सुनते हैं चले आते हैं, रियल में चंद्रपुर के नाम से मेरा अंग अंग रोमांचित रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं जाऊं। दीक्षा हम लिए ही क्यों हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि हम दीक्षा क्या सोच के लिए हैं। दीक्षा का मतलब होता है गुरु वरण। और गुरु की आवश्यकता कब होती है? जब हमारा बुद्धि, विश्वास, हमारा शरीर, हमारा पॉकेट जब कुछ अलाउ ना करे और तब जो शक्ति साथ दे वो गुरु कहलाता है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना काम करना है इस एज आते आते कर लेते हैं। जब अंत में कोई बुद्धि काम नहीं करता है तब कहते हैं कि उम्र हो गया सत्संग का। सत्संग का उम्र यहां नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा, दीक्षा, तब विवाह। गुरु जो कहते हैं कि पहले शिक्षा, इसका क्या मतलब है? कहने को हम भी डॉक्टर हैं, वास्तव में ये डॉक्टर हैं, हम लोग तो नकलिया डॉक्टर हैं। शिक्षा का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि किसी की माँ, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, आज की माँ हो, कल की माँ हो, एक बार बच्चा को बताया होगा कि ये तुम्हारा बाप है। अब पहली बार बच्चा बोला होगा पप्पा। जीवन के अंतिम सांस तक वो पप्पा नहीं भूला। सी इज गुरु। ऐसा टीचर अगर जीवन में मिल जाए जो एक बार कहे हम मान लें, तो बच्चा का जैसे कल्याण हो जाता, जो अपने बाप के प्रति वफादार हो जाता, बाप के सेवा संपन्न हो जाता, श्रद्धावान हो जाता। इसीलिए कहा गया है माँ जो होती है वो सबसे पहली टीचर होती है जीवन का। वो जो बताती है, जो बताने का भाव होता है और जो बच्चा का सुनने का भाव होता है, अगर ये टीचर में और शिष्य में हो जाए तो शायद तुलसीदास और तुलसीदास की पत्नी का कहानी हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने एक लात मारा, पलंग से नीचे गिर गए और एक लाइन बोला कि जितना प्रेम हमसे करते हो अगर इतना प्रेम भगवान से कर लो तो तुमको मुक्ति मिल जाए। ये बात तुलसीदास के ब्रेन में रच बस गया कि कितनी बड़ी बात बोलती है। जो हम मोह माया में हैं, सुंदरता के चक्कर में हैं, अगर भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो हमारा मुक्ति मिल जाए। ये भगवान कहाँ मिलेगा? और तब वो भगवान की खोज में निकले, घर लौटे, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। और जब सुबह सुबह लोटा लेके खेत जाएं तो उधर से आए तो कुछ पानी बचे तो एक बेर के पेड़ के जड़ पे डाल दें। संजोग से एक दिन पानी नहीं बचा, जल नहीं डाले,
जब जल नहीं डाले तो एक आवाज आई कि आज पानी नहीं पिलाओगे। पीछे लौट के देखा तुलसीदास ने तो कोई नहीं था। फिर आगे बढ़ने लगे, फिर कहा कि पानी नहीं पिलाओगे। तब ये मुड़ गए पीछे और कहें कि बताओ कि तुम हो कौन। तब उसने कहा कि हम भूत हैं, जो आज कुछ पानी पिलाओ ना, तो जो मांगोगे जहां तक होगा हम दे देंगे। तो गए, लोटा उटा पूरा धो खंगार के लाए, पानी दिए जड़ पे। तब भूत ने बोला कि बताओ कि क्या चाहते हो। तुलसीदास ने कहा कि भगवान चाहते हैं। कितना मुश्किल था भगवान मिलना। तो भूत ने कहा कि हमको तो इतना पावर नहीं है कि तुमको भगवान से हम दर्शन करा दें। अगर भगवान इतना हमको पावर होता तब निश्चित जानो कि हमको मुक्ति मिल गया होता, हम भूत नहीं होते, हमको कहीं आत्मा मिल गया होता और हम कहीं शरीर हम में चले जाते। लेकिन हम उपाय बता सकते हैं। और बताया कि बगल के गांव में रामलीला हो रहा है, आप जाओ और वहां जाकर के आप सबसे पीछे बैठना। जब सब कोई बैठ जाएगा तो एक कोढ़िया टाइप के आदमी आएगा लत्ता उत्ता बांधे हुए, वो वास्तव में हनुमान जी हैं। जब सब उठ के चला जाएगा तो सबसे लास्ट में उठेंगे, तुम पैर पकड़ लेना कहीं जाके एकांत में, अब बोलना कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवान से दर्शन नहीं होगा, तुम कराओ। यही हुआ। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है चलो। चित्रकूट के घाट पे ले गए, कहें कि यहीं रहना, भगवान आएंगे तुम देख लेना। उजला घोड़ा पर राम और उजला घोड़ा पर लक्ष्मण आए, निकल गए। हनुमान जी बाद में आए, पूछे कि देखा? इन्होंने कहा कि नहीं। तो वही तो थे जो गए। तो कहा पहले बताता ना। तो ठीक है, एक काम करो, तुम चंदन यहां पर घिसो, जितना लोग आएगा उसको सबको लगाना। वही उसमें दोहा है कि चित्रकूट के घाट पर रहे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। अब जितना लोग आ रहा है तुलसीदास कर रहे हैं। जब राम लक्ष्मण आए तो हनुमान जी तोता बन के कहते हैं यही दोहा। तुलसीदास समझ जाते हैं कि यही राम है, और वो आराम से 5 मिनट तक सर पकड़ के और पूरा तिलक लगाते हैं। तब कहते हैं कि मिल गया भगवान मिल गया। और उसी के बाद भगवान राम सपना में आके रामायण का लिखवाते हैं। तुलसीदास ने खुद नहीं लिखा रामायण, बल्कि राम ने लिखवाया है रामायण उनसे। इतना मुश्किल था भगवान को मिलना, लेकिन मेरा ये जन्म समझिए कि कितना अच्छे जन्मों के कर्मों का फल इकट्ठा हुआ है कि हमको साक्षात भगवान मिल गए बिना कुछ किए। अब ये जो भगवान मिल गए, जब चीज आसानी से मिल जाती है तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करना है। सामने बैठे लोग कंप्यूटर लेके, लैपटॉप लेके बैठे लोग जो हैं वो डीपी वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग को इसका महत्व पता नहीं चल रहा। जरा इसके पीछे की कहानी सुनिए कि पूज्यपाद दादा जो हैं, पूरे परिवार मतलब दादा की पत्नी पूजनीय अविंदा, जितने लोग हैं, रात के 12-1 बजे तक बैठ के हजारों हजार लोगों का डेली नाम का एक लिस्ट बनाया, जो लिस्ट हम लोग के पास आया। कितना मेहनत किए हैं वो लोग कि जो लोग स्थिति नहीं कर रहा वो कहां है, उसका जीवन कैसा है। डायबिटीज आज 15-20 साल से है। बार बार इनको कहते कि दवा छुड़वा दो। आज इन्होंने कहा कि दवा जो है डायबिटीज का वो स्थिति है, इस सांस के साथ ही जाएगा। जिस तरह से स्थिति हम नहीं छोड़ सकते, उस तरह डायबिटीज के दवा को भी छोड़ा नहीं जा सकता। समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्थिति एंड मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। ये बात एक बार समझ में आ जाए कि जिस तरह से दवा को छोड़ने से जीवन जाएगा, तो दूसरे तरफ स्थिति को छोड़ने से भी जीवन जाएगा। थोड़ी सी
दुख दर्द आने पर इतना बड़ा लगेगा कि हम संभल नहीं पाएंगे, लेकिन वही इष्टवृत्ति अगर हम करते जाएं तो निश्चित रूप से बड़ा दुख विपत्ति आपत्ति जो होगा वो ऐसा छोटा होकर कट जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे पास आया था। हम निवेदन करते हैं सभी माँ बहनों से, बार बार दादा इसके लिए अनाउंस कर रहे हैं कि जो लोग का नाम अपडेट नहीं हुआ है, अपना जो इष्टवृत्ति जमा करते हैं वो रसीद लेकर के लोग के पास जाएं, जहां बैठते हैं वहां पहुंचें और वहां अपना नाम अपडेट जरूर कराएं। ये मेरे मालिक की इच्छा है, ये इन लोगों की इच्छा नहीं है, ये आप लोग को नहीं बुला रहे। इनको कहा गया है, पूज्यपाद आचार्य देव का आशीर्वाद है जो कहा गया है कि आप सबका नाम को अपडेट करो। नियम ठाकुर जी के समय में जो था बहुत बदलाव होते जा रहा है, जैसे जैसे समय बदलेगा नियम में बदलाव आएगा। हम लोग एक बात बताना चाहते, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, लेकिन जो नियम है। दादा ने कहा हम लोग समझते कि जो पंजा जिनको मिल जाता उनका जीवन धन्य हो जाता, वो साधु महात्मा बड़े बड़े संत हो जाते। ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग नीचे बैठे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो सुबह से शाम ठाकुर जी का काम करते हैं, उनसे हम छोटे हैं अगर हम काम नहीं करते हैं तब। ये पंजा कुछ नहीं होता। पंजा वास्तव में वो होता कि जिसको बिखर जाना है, जिसको टूट जाना है और उसको बचाना है, तब ठाकुर जी उसको पंजा देके बचा लेते। कभी आप नई गाड़ी को गैरेज में खड़ा नहीं देखे होंगे, क्योंकि गाड़ी जो है नई है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो क्यों गैरेज जाएगा? गैरेज कौन जाता? जो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाए, गाड़ी में कुछ खराबी आ जाए, तब वो गाड़ी गैरेज जाती है। हम लोग गैरेज में हैं। आप लोग की बीमारी कम है इसलिए नीचे हैं, हम लोग की बीमारी जबरदस्त है इसलिए हम लोग को ठाकुर ने ऊपर बुलाया है। पंजाब वो चीज है। इसलिए अबर आचार्य देव ने कहा है कि जिनका भी नाम रिकमेंड करके आएगा, ये पहले पता करना कि उनके घर में जितने परिवार हैं वो सब के सब स्वस्तैनी होल्डर हैं कि नहीं है। और ये नियम क्यों बनाना पड़ा कि जब स्वस्तैनी की चर्चा होती तो बहुत कर्मियों के घर में ऐसा देखा जाता कि हम तो लहसुन प्याज मांस मछली छोड़ दिए, हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो खा पी के पूरा दुर्गति भोग रहा। हम निवेदन कहां करने जा रहे हैं? तो आचार्य देव के पास कि दादा मेरा बेटा को तो ऐसे हो गया, अब क्या होगा? तो दादा ने तो पहले कहा था कि स्वस्थ रहना है तो स्वस्तैनी लो। स्वस्तैनी का क्या मतलब? स्वस्तैनी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ब्राह्मण का बना चावल खाएं, ये नहीं होता। स्वस्तैनी हमारा टूट जाता कब? जब हमारे ब्रेन में ये विचार आता कि हमसे आगे कैसे डॉक्टर रंजित मंडल बढ़ गए। अगर ये विचार आ गया, ईर्ष्या आ गया, तो निश्चित रूप से मेरा स्वस्तैनी भंग हो गया। स्वस्तैनी टूट जाता कब? जब हम किसी को गलत रास्ते पे आगे बढ़ा दिए तब। स्वस्तैनी टूट जाता कब? जब हम पैसे के लिए किसी को गलत बात बता दिया तब। ठाकुर जी का 5 विधान, इष्टवृत्ति, जजन, जाजन, स्वस्तैनी, सदाचार, बिना सदाचार का आपका स्वस्तैनी का पालन नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल बताते, एक दादा ने कहा कि हमको जो कमी खला है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बनता? माँ के हाथ में, ठाकुर जी ने कहा कि माँ के हाथ में 2 लाल हैं। जब ठाकुर जी की बेटी शादी करके विदा हो रही थी, तो जब ठाकुर जी को प्रणाम करने गई तो ठाकुर जी ने अपनी बेटी को कहा, लेकिन सुनाया पूरे दुनिया के बेटी को। ठाकुर जी ने कहा कि तेरे हाथ में 2 लाल हैं, एक गोद का लाल और एक मांग का लाल। ये दोनों का जीवन तुम्हारे हाथ में है। तो कैसे है तुम्हारे हाथ में? तो अगर स्वस्तैनी होल्डर मां है और नाम करते हुए भोजन बना रही है, तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता। और वो प्रसाद अगर तुम्हारा बाल बच्चा, पति, परिवार अगर ग्रहण करता है,
तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहते हो, निश्चित रूप से आपका ब्रेन शार्प होता है, डिसीजन अच्छा होता है, ठाकुर के प्रति लगाव होता है, क्योंकि ठाकुर का नाम किया हुआ भोजन है। ऋत्विक हम हैं, हमारी पत्नी की स्वस्थैनी नहीं है, उसको नाम से कोई मतलब नहीं है, खाना बना रही, गाली दे रही, और वही खाना हम खा रहे। काहे को ऋत्विक और काहे को कर्मी, काहे को शुद्ध विचार और काहे को स्वास्थ्य। कितनी बड़ी बात ठाकुर ने छोटे छोटे बातों के माध्यम से कहा कि अगर आप दीक्षा लिए हो तो स्वस्थैनी ले लो। ये स्वस्थैनी लेने से क्या होगा? तो अभी डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे कि जो वेज नॉन वेज में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालते हैं कि जो नॉन वेज खाने के लिए प्रकृति ने बनाया, उसका 2 दांत बड़ा कर दिया। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, ये सब का 2 दांत बड़ा है, इंसान का 2 दांत बड़ा नहीं है। तो यहां से प्रत्यक्ष कराया कि किसको खाना है, किसको बचेगा, उसी के हिसाब से अंदर पार्ट डाला। लेकिन हम माने नहीं, इतना इशारा प्रकृति का हम समझ नहीं पाए। 40 बरस जब उम्र हो जाए तब हम बीपी नपाना शुरू करते, डायबिटीज चेकअप करवाते, हार्ट चेकअप करवाते। और हार्ट जब जैसे ही कोई बीमारी निकला, टेस्ट हुआ, डॉक्टर कहा कि अब मीट खाइएगा तो जीवन नहीं बचेगा, तो एकदम नहीं खाना है डॉक्टर साहब, रसो न है, तो डॉक्टर कह देता कि रसा खा लो। लेकिन सोच लो कि जैसे जैसे खाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन घटते जाएगा। अब इंसान तुरंत मान लेता, गुरु आते ही कह दिया कि मांस मछली मत खाओ। और इसका जो एग्जाम्पल हम कोविड में देख लिए कि चाइना से कोविड शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? वहां 220 तरह का मीट और मछली वहां परोसा जाता। वहां इंसान के नवजात बच्चा को फ्राई करके बोयाम में रख के, ग्लास जार में रख के, और उसका पार्ट काट के रास्ता लगा के दिया जाता, परोसा जाता होटल में, और वो आदमी खाता। अब सोच लो कि मांसाहारी का कोई लिमिट नहीं है, कहां तक बात जा सकती। और हम उस पथ पर अग्रसर हैं। ठाकुर ने इसलिए मना किया कि आप मांसाहारी छोड़ दो। लेकिन हम अभी उम्र नहीं हुआ, अपने मान भी गए, अपने स्वस्थैनी ले लिए, बचवा लगी ले जा रहे हैं मछली थोड़ा सा, जो बचवा को अच्छा लगता। इसका मतलब है कि हमको भी विश्वास नहीं हुआ। हम स्वस्थैनी ले जरूर लिए, मेरा मन मान नहीं रहा, मन को मार रहे खाली। बचवा को जैसे ही खिला रहे, इसका मतलब मन को मान रहे। अब ठाकुर जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रूव किया कि क्यों छोड़ना चाहिए। वो जानते थे कि सो कॉल्ड पढ़ा लिखा जितना डॉक्टर इंजीनियर आवेगा, यही पूछेगा कि क्यों छोड़ना चाहिए। तो हम जो मांस मछली खाते, ये सोच के खाते कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है, बाल बच्चा खाएगा, स्वस्थ रहेगा। तो ठाकुर जी रिसर्च किए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें है? बादाम में है, तेल में है, चावल में है, गेहूं में है, दूध में है, अंडा में है, मुर्गी में है, मटन में है, किसमें है? तो ठाकुर जी ने पाया कि कोबरा सांप का विष जो है उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं ठाकुर जी का, अपना लेबोरेटरी का। तो इसका मतलब है कि हम रोज कोबरा सांप से अपना डसवावें, जीवन रहेगा। ठाकुर जी फाइनली क्या कहे? कहीं कि शरीर को प्रोटीन की मात्रा एक निश्चित अमाउंट में चाहिए। अगर ज्यादा अमाउंट में चला गया तो हम बीमार हो जाएंगे, अब सबसे ज्यादा चला गया तो हम मर जाएंगे। और जितना अमाउंट में चाहिए प्रोटीन, वो दाल में है, वो रोटी में है, वो चावल में है, वो दूध में है, वो दही में है। तो खाना ही है तो ये खाओ, ये आराम से डाइजेस्ट होगा, तुम स्वस्थ रहोगे। अब स्वस्थ रहने के लिए इतना सारा बात बता दिए, हम पार्टी जाएंगे तब कैसे खाएंगे? हम बहुत जगह देखे हैं अपने मित्रों को, स्वस्थैनी तो ले लिए, कॉर्नर में जाके मछली वाला लाइन में लग जाते हैं। तो उधर ठाकुर जी थोड़े देख रहे हैं,
और उनको दुर्गति भी देख रहे कि जितने लोग ऐसे हुए उनका दुर्गति इस जीवन में उड़ गया। ठाकुर जी लिखते हैं, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। अगर ठाकुर जी की बात सिर्फ सुनने के लायक है तो उससे जीवन में कुछ नहीं होना है। उससे बढ़िया है कि दीक्षा मत लो, स्कूल जाएं और टीचर का बात ही नहीं सुने, लिखे पढ़े ही नहीं, तो पास होने का तो खैर सवाल ही नहीं है, छात्र कहलाने के लायक भी नहीं है। गुरु किए हैं, गुरु की बात को मानिए। गुरु जब भी आते हैं उनको आने की जरूरत होती नहीं है, वो हम लोग के लिए आते हैं और हम लोग को बचाने के लिए आते हैं। जब हम रास्ते से डेविएट हो जाते हैं तो देखते हैं कि अभी दुर्गति भोगने वाला है, तब रास्ता ठीक बताने के लिए आते हैं, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि तुमको यही करना है। वो बता देते कि ऐसे करोगे तो ऐसे पाओगे, इधर करोगे तो इधर पाओगे, उधर करोगे उधर पाओगे। अब हमारे ऊपर छोड़ दिए कि तुम कैसा पाना चाहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि किसी को कुछ मिलता है तो जाने अनजाने उसका मांगा हुआ होता है, कि उसने मांगा है। अब ये बात वो कैसे मांगा है वो जाने, लेकिन ये बात हम कैसे मानेंगे ये हम जाने कि ठाकुर जी की लाइन पर चलेंगे, कैसे चलेंगे, चलना कितना मुश्किल है, उसको आसान कैसे बनाना है और आसानी कितना है। याद कीजिए, हम लोग जब पहला दिन दीक्षा लिए थे तो मैं अपनी बात बताता हूं कि 4 आना से इष्टवृत्ति शुरू किए थे। मन में एक संशय था कि 4 आना नहीं रहेगा कल, तब क्या होगा, इष्टवृत्ति हम कहां से करेंगे। ये संशय आज नहीं है, क्योंकि ठाकुर ने इतना दिया। विश्वास मानिए कि ठाकुर जी के लिए जितने बैठे लोग हैं, एक इंसान खड़ा हो जाए जो ये कहे कि हम साल भर इष्टवृत्ति किए और ठाकुर से हमारा कुछ भी नहीं मिला, हमको कुछ रियलाइजेशन नहीं है कि क्या मिला, तो दुनिया में ऐसा एक शख्स नहीं मिलेगा कि कुछ नहीं मिला। मिलना सबको तय है, जो जैसा करता है वैसा पाता है, जो जितना करता है वो उतना पाता है। अब एक कहानी हम सुनाना चाहते, कहानियों के लिए फेमस हैं। ठाकुर जी का एक घटना है कि ठाकुर जी क्या कर सकते, ठाकुर जी में कितनी शक्ति है, कहां तक देख पाते ठाकुर जी। ऐसे ही जब पूर्व आचार्य देव थे तो उन्होंने दीक्षा दिवस चलाया था और वहां से अनाउंसमेंट होता था कि आज दीक्षा दिवस है, दीक्षा देना है और सब ऋत्विक को निकलना है। तो एक दिन का बात है कि पूजनीय अविंदा बड़ा छोटा थे, आसाम से एक ऋत्विक ने फोन किया पुष्पा दादा के घर पे। तो घर पे जब फोन किया तो फोन दादा थे नहीं, और उसमें बचपन में अविंदा ने उठा लिया। जब उठा लिया तब उन्होंने कहा, लगा उनको कि कोई बच्चा उठाया है, तो उन्होंने कहा कि सुनो, जो आचार्य देव से बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि बोलिए, वो बाथरूम में हैं, जो बोलना है बोलिए, हम बोल देंगे। तो उन्होंने कहा कि आज दीक्षा दिवस है, एक को आदमी नहीं मिला दीक्षा देने के लिए, जो क्या करें, यही पूछना था। छोटा सा उम्र में पूजनीय अविंदा कहते हैं कि जब भी आश्रम फोन करो तो अपना लैंग्वेज माइंड करो, यहां कोई छोटा नहीं है, सब बड़ा है। और जहां तक दीक्षा की बात है तो तुम पीछे पलट के देखो, अविंदा कहाँ है, देवघर में, अब फोन पर कह रहे हैं कि तुम पीछे पलट के देखो, 4 गो आदमी खड़ा है दीक्षा लेने के लिए, जाओ पहले उसको दीक्षा दो। जब वो पलटते हैं ऋत्विक तो देखते हैं कि सही में 4 गो आदमी खड़ा है। जब वो पूछते हैं कि क्या बात है, तो बोला कि दीक्षा लेना है। घोर विस्मय हुआ। ठाकुर जी के समय की बात नहीं है, ये पूर्व आचार्य देव के समय की बात है कि कौन कहां देख रहे हैं, वहां मालिक क्या कर रहे हैं, क्या सेटलमेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से एक भक्त ने पूछा कि ठाकुर, हम लोग जब आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं तो आपको देखते हैं, आप चादर ओढ़ के जब मेडिटेशन करते हैं, आप किनको देखते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे हम किसी को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आज के 25 जीवन बाद
तुम कहां रहेगा और तुमको कहां खुशी मिलेगी। ये हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब गुरु जो हम आज किए हैं ये मेरे एक जीवन के लिए नहीं है, मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं है। आज क्या होता है, हम दीक्षा लिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, बेटी के ब्याह हो जाना चाहिए, बेटा के बढ़िया बहू आना चाहिए, हम इतने में उलझ के रह जाते। गुरु को बस अपना सुविधा संपन्न करने का एकमात्र सहायता कर लेते, और नतीजा क्या होता कि हम उतने गलत रास्ते पे बढ़ते चले जाते। इसलिए सभी माँ बहनों से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को संभालिए, अभी भी मौका है सबको। जैसे ही 12 साल का होता है उसको दीक्षा दिलवाइए, ठाकुर के काम में लगाइए, कुछ नहीं तो दिया बात उसको साफ करवाइए, और करवा के उसको पाठ करवाइए, सत्यानुस्मरण पढ़वाइए, नारी नीति पढ़वाइए, और ये कह के आप भी नरम दिल से उसको, कौन है ठाकुर, क्या कर सकता है ठाकुर, जो तुम चाहते हो वो देगा, जो नहीं चाहते हो वो भी देगा। इतना ही कह के ठाकुर जी के चरणों में हम सभी लोगों के लिए निवेदन करते हैं कि सभी लोगों का जीवन, सभी के परिवार का जीवन, सभी के दोस्त फ्रेंड सर्किल का जीवन अति उत्तम हो। ठाकुर जी के चरणों में इसी तरह से लगे रहें, ध्यान लगा रहे, और इसी तरह से सत्संग में आते जाते रहें, बाल बच्चों को लाते रहें। जय गुरु।